दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, ये सब बंडल का दाम तेरा बाप भरेगा? मेरे बाप की छोड़, अपने बाप दादा को याद कर ले। वर्दी की अक्कड़ दिखा रहा है। तू जानता नहीं है हमको। कुछ दिन अंदर रहेगा ना तो अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। यहाँ बार खोलकर गुंडागर्दी करता है, लड़कियां छेड़ता है। चल बाहर। ये सब क्या चांद? कुछ नहीं सर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये आदमी ना कहानी मत सुनाओ मुझे, और ये मत भूलो ये जो वर्दी मिली है ना, स्पोर्ट्स कोटा में मिली है तुम्हें ना। तुम्हारे बस की बात नहीं है सब इंस्पेक्टर बनना। जिस आदमी को अंदर डाला है ना, तुरंत रिलीज करो। सर, इसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है हमें। कंप्लेन मिली है? मतलब कोई भी लड़की आकर कुछ भी कहेगी, बिना इंक्वायरी किए मान लोगे? हाँ मिश्रा जी? यस सर। ये सज्जन आदमी को तुरंत रिलीज करिए। यस। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ निकलिए। तबस्सुम, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे नहीं आना आपके साथ घर वापस। मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन नाराजगी छोड़ो और हमारे साथ चलो। कब तक ये मायके में पड़ी रहोगी? मतलब आप... वो यहाँ पड़ी नहीं है, तबस्सुम का भी घर है ये। चांद, वाह, अपने ही बहनोई की गिरबान पर हाथ डाला। शर्म, हया, तहजीब सब भूल गए। ये भी भूल गए कि अपनी बहन के शौहर से किस तरह से बात करती है। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा। अगर तू नवाब के खानदान का है तो हम भी कोई सड़क से उठकर नहीं आए। हमारे अब्बू अमीमानंद के कालीन के सबसे बड़े व्यापारी हैं। यही बात तबस्सुम की, तो आज नहीं तो कल हम इसे लेकर जाएंगे। क्या है ये सब? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हम नवाबों के खानदान से हैं? हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की बेहूदगी देखने को मिलेगी कभी। वो लड़की न तो हमारी कौम की है और ना ही हमारी बराबरी की है। ये रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। निकाह तो हम नैना से ही करेंगे। फिर तो हमारी लाश पर से गुजर कर करना होगा तुम्हें ये निकाह। अब्बा, बुरा ना मानिएगा, पर आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें चांद को अपने फैसले लेने का हक देना चाहिए। क्या चाहती हो? अपने बेटे को दफनाने से पहले हम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें? डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, अब किसी पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। चलो जनाजे की तैयारी शुरू करो। ए, कौन हो तुम लोग? क्या कर... चांद को ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। अब्बा, चांद को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बा। हाँ बेटा। अब्बा, आप दिल के मरीज हैं। भाई के जाने का गम सबको है, मगर आप यूं ही ये सब सोचते रहोगे तो आप ही की तबीयत बिगड़ेगी ना। अब ये सब सोचना बंद कीजिए और ये लीजिए दवाई। आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखना है। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? आइए बैठिए।
बस बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, पर ये नहीं रहे। इनको किसने बुलाया? मैंने बुलाया सर, मुझे केस हार्ट अटैक का नहीं लगता है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर दिव्या ने हमें फोन पे बताया था कि इनके कंधे पे कोई पिन चुभोने का मार्क। जी, यहां पर। ये कौन लेके आया इनको? हमारे खेत के पास बेहोश था तो हम ले आए। सर, ये इनका वॉलेट है। नवाब अरबाज कुरैशी, उन्नाव। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। हम नवाबों के खानदान से हैं। पूरे उन्नाव में हमारी शान थी, लेकिन एक झटके में हमारा पूरा कुनबा बिखर गया। पहले छोटा बेटा चांद और अब अरबाज। हमारे अरबाज चांद से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांद को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अरबाज को ऐसा क्यों लगता था कि चांद की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है? शायद वो अपने भाई की मौत के सदमे में था। उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी या दुश्मनी थी? नहीं। मैं बड़े भाई अरबाज के बारे में पूछ रहा था। जी नहीं थी। वो लखनऊ में क्या कर रहा था? उन्नाव में हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है और लखनऊ में उनके क्लाइंट्स। शायद उसी सिलसिले में आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि हमारे अरबाज का जरूर कोई दुश्मन होगा, क्योंकि जब कुछ दिन पहले वो घर पे आए थे ना, किसी ने उन्हें बहुत मारा था। सर, जब अरबाज पर अटैक हुआ था उसी समय मैंने उससे कहा था कि पुलिस स्टेशन में आकर एक FIR कराने के लिए। सुना है नवाब साहब कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आप ना पुलिस स्टेशन आ जाइए और आकर एक FIR लिखवा दीजिए। लेकिन वो आया ही नहीं। बेचारा अपने भाई चांद गिरा हार्ट अटैक से। चांद एक नेशनल लेवल एथलीट था, सब इंस्पेक्टर था और उसकी फैमिली बोल रही थी कि एकदम फिट था। अब उसका इस तरह हार्ट अटैक से मरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते बेवजह मर जाते हैं हार्ट अटैक से। आप ही हैं नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर? जी हाँ। आप यकीन से कह सकते हैं कि चांद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? नवाब साहब के घराने की फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी है। चांद, अरबाज, उससे पहले उनकी माँ भी 2 साल पहले हार्ट अटैक से मरी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। अर्जुन सर, चांद के पोस्टमार्टम के साथ साथ उसका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी करवा सर, और पता करो ये अरबाज के साथ मारपीट किसने की थी। 2 भाइयों की मौत, वो भी एक के बाद एक, और अरबाज के साथ मौत के पहले मारपीट भी हुई थी। वो ना हो इसमें कोई दुश्मनी का एंगल जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि दुश्मन घर के बाहर है या अंदर। अरे कूद जा लल्ले, कुछ नहीं है। नहीं अनु, मैं नहीं कूदूंगा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं अनु, मत। अरे नौटंकी बाज। हेलो, कुछ हो जाता तो। हो गई नौटंकी, कमर तक तो पानी नहीं है तुम्हारे। नौटंकी बाज।
बहुत प्यार करते थे वो हमसे, लेकिन गुस्से वाले भी थे। हम उन्नाव पुलिस वालों को कह कह के थक गए थे कि चांद को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। हम खुद पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके खाने पीने में कड़ी निगरानी रखते थे हम। अभी अभी आपने बताया कि वो व्यवहार से थोड़े गुस्सैल थे, तो उनकी किसी के साथ कोई अनबन जिसके बारे में आप जानती हैं? शायद हमारी शादी, हम दोनों अलग अलग धर्म के थे और इस शादी के खिलाफ बहुत से लोग थे। मेरे कुछ घर वाले और चांद के कुछ जानने वाले लोग। ऑनलाइन तो हमारे रिश्ते का मजाक भी बना। ये देखिए, ये वीडियो सबसे पहले किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुई, किसने भेजी और किस किस को भेजी, सारी डिटेल्स निकालो। जी सर, और मैंने उस चौक पे भी पता करने के लिए कह दिया है जहां अरबाज के साथ मारपीट हुई थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंगवा ली है, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। सर, ये अरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ठीक, जाओ। ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरबाज की मौत हेवी पॉइजनिंग की वजह से हुई। ये भी लिखा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया हो तो महज कुछ ही मिनटों में उस इंसान की मौत हो सकती है। पता करो ये जहर कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। और हाँ, अगर अरबाज की मौत जहर देने से हुई है तो हो सकता है कि चांद को भी ऐसे ही मारा गया। अर्जुन, चांद हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, उसके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर, हम पता कैसे करेंगे? चांद का पोस्टमार्टम